बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन। इंडिकेटेड ऑपरेशन मीन के जो ऑपरेशन यहाँ पे बताया हुआ है। इंडिकेट का मतलब होता है बताना, इशारा करना। ऑपरेशन कहते हैं ये प्लस माइनस के साइनों को, जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं इन सबको ऑपरेशन बोलते हैं। इनके मुताबिक इनको सॉल्व करें एंड सिंप्लीफाई, और उनको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जितना उनको छोटे छोटा जो आप सॉल्व कर सकते हैं उनको आपने करना है। तो ये बेटा फ्रैक्शन भी है और इनको हमने माइनस करना है, तो फ्रैक्शन भी हो, प्लस माइनस का दरमियान साइन दरमियान में हो, तो उन वैल्यूज़ का एलसीएम किया जाता है। तो एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर्स का होता है, नीचे वालों का होता है। तो नीचे वाली वैल्यूज़ पे ज़रा गौर करें। इसमें 2x प्लस का है तो इधर 2x माइनस का है, इधर 3y माइनस का है तो इधर 3y प्लस का है। ये साइन अपोजिट हैं दोनों के, तो इनके साइन सेम करने के लिए हम ये करेंगे कि इस वाली नीचे वाली वैल्यू में से माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने से ना साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये एज इट इज़ आ गया, ऊपर वाला भी एज इट इज़। नीचे वाले में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने का मतलब ही या मकसद ये होता है कि साइन चेंज करना। तो फिर हम अपनी आसानी के लिए जो प्लस की वैल्यू है वो पहले लिख देंगे, क्योंकि इसने प्लस हो जाना ना माइनस का साइन कॉमन लेने से, और ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, -3y। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में ये जो माइनस होता है ना, इसको हम ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पे ऊपर क्यों ले जाएंगे, इसका एक रूल मैंने पहले भी बताया हुआ है, दोबारा से बता देता हूँ। a ओवर b हो, ऐसे a ओवर b, एक माइनस चाहे यहाँ पे हो, हम यहाँ से उसको यहाँ भी ला सकते हैं, इधर भी ला सकते हैं। इसका मतलब ये तीनों वैल्यू एक ही हैं, बराबर ही हैं। तो इस वाले स्टेप में ये जो नीचे वाला माइनस है इसको हम उठा के यहाँ लेके जा रहे हैं, यानी ये इधर वाले माइनस को हम यहाँ पे भी ले जा सकते हैं। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला साइन माइनस और ये वाला साइन मिलके प्लस हो जाएगा। तो इस तरह करके ये प्लस हो गए। तो जब हमको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हम ये वाला स्टेप चाहे ना ही करें, हम डायरेक्ट भी इसका साइन चेंज कर दें और यानी इन तीनों का साइन चेंज कर दें, यानी कि ऐसे बन जाएगा। तो ऐसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखो कि इसका डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है, तो जो डिनोमिनेटर में जब सेम वैल्यू होती है तो उनको एक दफ़ा ही लिखा जाता है। तो अब इसको और ये एलसीएम, ये दोनों सेम वैल्यू हैं। इसको 1 से मल्टीप्लाई करने से ये आता है ना, तो इसको भी 15 को भी 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। जो भी साइन है प्लस का प्लस आ गया, ये भी एलसीएम की इक्वल ही है, यानी इसको 1 से मल्टीप्लाई करने से ये आता है, तो ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 1 से किया तो 4 1 दा 4। अब ऊपर वाले को सॉल्व कर लें आप, क्या हो जाएगा 19 ओवर 2x प्लस -3y। ये इस पार्ट का आंसर आ गया। तो इस वाले पार्ट में क्योंकि ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में आप देखें कि ये इनके साइन डिफरेंट हैं, ये नहीं है कि अपोजिट साइन है। इसमें 1 प्लस का, इधर 1 प्लस का ही है, इधर ये माइनस का, इधर ये माइनस का। तो इनका जब एलसीएम करेंगे तो ये दोनों वैल्यू ही आ जाएंगी। अलजबरे में जब एलसीएम होता है और दोनों वैल्यू मुख्तलिफ हों तो दोनों वैल्यू ही इधर लिख देते हैं आपस में मल्टीप्लाई के साइन के साथ। तो जब इस वाले आप एलसीएम को इस वाले वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 1 - 2x से कट जाएगा, बाकी ये जो वैल्यू बच जाएगी ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर यहाँ इसको लिख देंगे। इसको दो तरह से हम लिख सकते हैं, चाहे दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में लिख दें, मल्टीप्लाई करना है ना कि जैसे ये दोनों अलग अलग ब्रैकेट में थे, ऐसे भी कर सकते हैं। या क्योंकि यह सेम वैल्यू है, ये भी 1 + 2x है, ये भी 1 + 2x है, इसको हम 1 + 2x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से ही आसानी है। तो इसको लिख दिया 1 + 2x, क्योंकि ये जब ये वाली वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये भी 1 + 2x है, ये 1 + 2x है, तो हम इसको 1 + 2x स्क्वायर कर देंगे। माइनस जब इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 + 2x 1 + 2x से कट जाएगा, बाकी 1 - 2x और ये भी 1 - 2x, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दोनों सेम है, चाहे इनको दो दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो, चाहे एक दफ़ा लिख के इनको होल स्क्वायर कर दो। ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी इनको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो वही है कि जैसे इनका हम स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो खोल लें, a + b होल स्क्वायर, और इसमें हो जाएगा a - b होल स्क्वायर। इसको खोल लें तो भी आंसर आ जाता है। एक और है, अगर आपके माइंड में वो फार्मूला अगर आपके बैठ जाए तो हमारे लिए और क्वेश्चन शॉर्ट हो जाता है, वरना आप इसको सिंपल फार्मूला खोल लें, आंसर फिर भी सेम आ जाएगा। एक फार्मूला होता है a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर, ये इक्वल टू होता है 4ab के।
ये भी एक फार्मूला होता है। तो इसमें ये a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, अगर ऐसे हो तो हम इसको लिख सकते हैं 4। a का मतलब होता है पहली वैल्यू और b का मतलब होता है दूसरी वैल्यू, ठीक है ना। ऐसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बाकी नीचे वाले को चाहे आप इसको क्लोज कर लें या इसको आप ऐसे ही रहने दें। ये a माइनस बी, a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई किया 4 टू द 8x, और इस 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर 4 और x का x स्क्वायर। तो ये मेथड भी एक मेरे माइंड में था, तो मैंने कहा चलो इस मेथड से आपको करवाता हूँ। अगर आपको ऐसे समझ ना लगे ये फार्मूले की तो आप इसके सिंपल फार्मूले एक्सपेंड कर सकते हैं। फिर तो चाहे आप इसको 2 दफ़ा लिख के 1 प्लस 2x ऐसे करके 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x ऐसे भी लिख सकते हैं ना इनको। तो मैंने ऐसे 2 दफ़ा लिखने की बजाय उनका स्क्वायर कर दिया है। तो अगर ऐसे लिखेंगे तो हम इनको ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं जिस तरह आम अलजबरे की मल्टीप्लिकेशन होती है। तो थर्ड पार्ट में इसमें इस तरफ आप नीचे वाले को फैक्टराइज कर लें, इसका फैक्टराइज हो रहा है, बाकी ये तीनों वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी। वैसे तो इसको भी फैक्टराइज ही हो सकता है, लेकिन इसको फैक्टराइज करने के बगैर भी इसका आंसर आ सकता है। तो अगर फैक्टराइज भी करेंगे फिर भी हो जाता है, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे आसान है। इसको हम लिख सकते हैं x को x स्क्वायर और 36 को लिख सकते हैं 6 स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में सर हम इसको a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बाकी ये तीनों वैल्यू एज इट इज आ जाएंगी। इसका फार्मूला हम खोल लेंगे। तो इसमें फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये सिर्फ इसको फैक्टराइज इसलिए करते हैं ताकि जब इसको मजीद फैक्टराइज करते हैं तो ये देखिए कि दो वैल्यू सेम हो जाती हैं। तो अब एलसीएम जब किया जाता है ना, तो एलसीएम में जितनी वैल्यू सेम आ जाए उतना हमारे लिए अच्छा होता है, शॉर्ट हो जाता है। तो आप देखें कि एलसीएम जब हम करेंगे जो वैल्यू दोनों तरफ सेम होती है उसको एक दफ़ा लिखा जाता है, ठीक है ना। जो दोनों तरफ सेम होती है उसको एक दफ़ा लिखा जाता है और जो बच जाएं वो भी साथ लिख दी जाती हैं मल्टीप्लाई के साइन के साथ। अब अलजबरे में भी यही रूल होता है और नंबर्स में भी यही रूल होता है, लेकिन नंबर्स में बच्चों को आमतौर पे महसूस नहीं होता, तो अलजबरे में आके थोड़ा सा बात हो जाता है। अब इस एलसीएम को जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये दोनों ब्रैकेटें इस दोनों ब्रैकेटों से काट जाएंगी। तो यानी कि जब सेम नंबर एक नंबर को उसी नंबर से कैंसिल किया जाए तो 1 आंसर आता है। जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके हम यहां लिख देंगे। ऐसे हो गया। अब ये वाला माइनस, अब इसमें देखें कि जब इस वाले एलसीएम को इस वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 6 से कट जाएगा। बाकी क्या बच जाएगा, x माइनस 6 बच गया, और जो बच जाता है ना उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके यहां लिखा जाता है। तो पहले वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी। इस स्टेप में सिर्फ हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्योंकि बाहर माइनस भी है उसने साइन भी चेंज करने हैं, तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है उनको हम एक ब्रैकेट के अंदर ही रहने देंगे इस नेगेटिव के साइन की वजह से। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x को इनसे मल्टीप्लाई किया, x को x से किया तो x स्क्वायर, फिर x को 5 से किया तो प्लस 5x, अब माइनस 6 को x से किया तो माइनस 6x, फिर माइनस 6 को 5 से किया तो 6 5 30, माइनस का 30 हो गया। और नीचे वाला जो फार्मूला हमने इस वाले फार्मूले को खोला था, इसको खोल के ये वाला बन गया था। इसको अगर हम क्लोज करेंगे तो फिर ये वाला बन जाएगा। तो हम इसको अब वापस उसी फॉर्म में क्लोज कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36। अब इनको सॉल्व करें जितना का आप कर सकते हैं। इसमें देखें कि ये पहली वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 25। पहले ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर लें आप। एक्स स्क्वायर ये 5x और माइनस 6x, डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गए, 6 से 5 गया 1x और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस 30। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज। अब नेक्स्ट टाइम में हमने सिर्फ ये करना है कि ये वाली ब्रैकेट को रिमूव करना है, ये ब्रैकेट हटानी है। तो ब्रैकेट को जब हटाएंगे बाहर क्योंकि नेगेटिव का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। बाकी लेफ्ट राइट पे जो भी ऊपर नीचे वो एज इट इज आ जाएगा। इसको मैं तो सामने कर लेता हूं। ये पहली वाली वैल्यू एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस की वजह से साइन चेंज हो रहे हैं।
और ये भी प्लस का हो जाएगा, प्लस 30 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 36। अब यहाँ पे आके देखें बेटा कि आप ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो बाकी क्या बच गया, ये नंबर के साथ सॉल्व हो जाएंगे और एक्स अकेला ही है, हम इसको लिख देंगे एक्स। ये नंबर्स के देखिए डिफरेंट साइन है, तो माइनस हो गए 30 से 25 माइनस किए 5 और बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ गया, नीचे वाली जो वैल्यू है वो एज इट इज आ गई। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है। इस वाले पार्ट में देखें कि इनकी तो इस फॉर्म में फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, ना इसकी हो सकती है, सिर्फ इस वाले पार्ट की हो सकती है। ये फार्मूला बनता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं एक दफ़ा ए प्लस बी और एक दफ़ा ए माइनस बी। ए बी की जगह पे एक्स वाई बी कह दें वो एक ही बात है, तो ये एज इट इज आ जाएंगे। पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ मैं वाज़े करता चलूँ कि पहले हम इन दोनों का भी एलसीएम करके, इन दोनों को क्लोज करके जो इसका आंसर आएगा उसको इसके साथ भी कर सकते हैं, या फिर इसको एक्सपेंड कर लें तो सारों का इकट्ठा ही एलसीएम कर लें, जैसे आपको मुनासिब लगे। दोनों तरीके ठीक हैं, तो लेकिन मेरे जहन में आ रहा है कि मैं सारों का इकट्ठा ही एलसीएम लेके एक दफ़ा काम इनका ख़त्म कर दूँ। तो नेक्स्ट टाइम में सिर्फ इसका फार्मूला हम खोलेंगे, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये फार्मूले के मुताबिक इसको खोल लिया, अगर इसको मल्टीप्लाई करें फिर भी यही बनता है। अब देखिए इनका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम वो नंबर होता है जो सेम हो तीनों में। देखो एक्स माइनस वाई इधर भी है और एक्स प्लस वाई इधर भी है। अब देखो इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं है, अगर कोई और भी होती तो वो भी इनके साथ अटैच हो जानी थी। अब इस टाइम में ज़रा आपने गौर करना है, इस सारे एलसीएम को जब x माइनस वाई से डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाई से कट जाएगा, बाकी x प्लस वाई बच जाएगा। जो बच जाता है ना उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसे x इंटू एक्स प्लस वाई, ये माइनस। अब जब इस एलसीएम को इस वाले से डिवाइड करेंगे, इस वाले डिनोमिनेटर से, तो x प्लस वाई से कट जाएगा, बाकी x माइनस वाई बच जाएगा। x माइनस वाई जो बच गया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, ये y इंटू एक्स माइनस वाई, ये माइनस इसका अलग से था माइनस। अब देखिए इस एलसीएम को जब इस वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों ब्रैकेटें दोनों से कट जाएंगी। जब दोनों से कट जाए तो बाकी सिर्फ 1 बचता है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में हम सिर्फ इनको बाहर वालों को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई। अब ये वाई जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ना तो वो तो मल्टीप्लाई तो होना ही होना है, लेकिन बाहर नेगेटिव का साइन भी है तो इन दोनों के साइन भी चेंज हो जाएंगे। वाई को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई, बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो गया, और ये माइनस है ये प्लस हो गया। वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगा 2xy। नीचे वाले को भी चाहे फार्मूला इनका क्लोज कर लें आप, इनको उस फॉर्म में लिख लें। जब इसको खोला था, इसको हम फार्मूला खोलें तो ये बन जाता है, इसको क्लोज करें तो ये बन जाता है। तो आप देख लें कि जैसे इसको ऐसे रहने देंगे तो भी ठीक है, ऐसे रहने देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आगे कैंसिलेशन भी उसकी हो सकती है। तो अभी इसको हम क्लोज नहीं करते, एंड पे जाकर देख लेना चाहिए। अगर एंड पे जाके कैंसिलेशन ना हो तो फिर हम इसको क्लोज कर देंगे। अब देखें इसमें ये एक्स प्लस वाई प्लस का है, एक्स वाई प्लस का है, और ये एक्स वाई माइनस का है, ये कैंसिल हो गए। अगर आप बाकी गौर करें, एक फार्मूला होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये वही वाला फार्मूला ना। अगर एक्स वाई की जगह पे हम ए ही बोलें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको अगर हम क्लोज करें तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ऐसे होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको क्लोज करो, ये बन जाता है। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे भी ज़रा आप सोचें, ये एक्स माइनस वाई की पावर 2 है, यहाँ पे एक्स माइनस वाई की पावर 1 है। तो ये 1 वाला जो होता है ना, एक्स माइनस वाई, ये भी एक्स माइनस वाई है, ये 1 पावर इस 2, ये 2 है ना, 2 के साथ इसकी 1 काट जाएगी, बाकी यहाँ 1 रह जाएगी। तो बाकी जो बच गया वो आंसर है एक्स माइनस वाई। ऊपर 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे एक्स प्लस वाई। ये बेटा इसका आंसर आ गया। इस वाले पार्ट पे जब हम गौर करते हैं
तो इसका जो डिनोमिनेटर है इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है। तो ये फैक्टराइजेशन दो तरीक़ों से हो रही है। एक तो मिड टर्म ब्रेक के बारे में आपने सुना होगा, मिड टर्म ब्रेक के दरमियान वाली जो टर्म है उसको ब्रेक कर दें, तो उससे भी हो रही है। या फिर वो जो फार्मूला होता है ना a² + b² + 2ab, वो फार्मूला भी इसका बन रहा है और इस वाले में 2 कॉमन आ रहा है। तो इसमें मेरे ख्याल में मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। मिड टर्म ब्रेक क्या होती है? अगर आपको उसके बारे में कन्फ्यूजन हो तो आप चाहे फार्मूला ही कर लें या मिड टर्म कर लें। मिड टर्म ब्रेक ये होती है बेटा कि दरमियान वाले नंबर को इस तरह से ब्रेक करना होता है, इसको इस तरह से तोड़ना होता है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस करने से ये आए और उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने से 9 आए, प्लस करने से 6 आए, तो ये आ जाएगा +3x + 3x। अगर आप देखो इनको हमने ब्रेक इस तरह से किया है, अगर इस वाले पार्ट को सॉल्व करें तो ये 6x ही बनता है। मज़ीद मिड टर्म का एक अलहदा से टॉपिक है, वो अगर किसी को ना समझ आए तो मेरी और वीडियो में भी मौजूद हैं। क्लास 8 का अलजबरा है, उसमें वो वीडियो मिड टर्म की मौजूद है जिसमें मिड टर्म के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको उसके बारे में पता ही होगा कि मिड टर्म ब्रेक क्या होती है। अब इन दोनों में देखो कि 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इसमें से 2 बाहर चला गया, बाकी रह गया x² -2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18 होता है 9 से। तो अब इस स्टेप में आके मिड टर्म ब्रेक के में ये आपको समझाने के लिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ब्लू बॉल पेन यूज़ कर लेता हूँ। एक इसका पेयर बनना होता है, किसका पेयर, ये आपको समझाने के लिए ये लाइन ड्रा की है, ये फ्रैक्शन नहीं है। इसमें ये होता है ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, जो पेयर होता है ना इसमें से कॉमन लिया जाता है। x² और +3x में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। x² में से ये हम नीचे वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। x² इसमें से x कॉमन गया, x की 2 थे, एक x बाहर गया, बाकी यहाँ पे एक x बच गया। और 3x में से x बाहर चला गया, बाकी यहाँ पे 3 बच गया। इन दोनों में अब अगले पेयर पे आ जाएं, इस वाले पेयर में। इस वाले पेयर में देखिए कि कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो जिस नंबर से डिवाइड हो रहे हो ना वही कॉमन लिया जाता है। 3x में से 3 कॉमन गया, बाकी x बच गया, ये प्लस का प्लस आ गया। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 9 आता है, 3 3 द 9। तो मिड टर्म में यही देखा जाता है कि जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आ रही होती है वो दोनों सेम होनी चाहिए। पहले मैं क्या इस पार्ट को थोड़ा सा मैं क्लोज कर लूँ, तो फिर दूसरी साइड पे कर लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई, जो ब्रैकेट के अंदर सेम होते हैं उनको एक दफ़ा लिख लिया जाता है, ये दोनों एक दफ़ा लिख ली, और जो दोनों कॉमन लिए हुए हैं उनको दूसरी ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ठीक हो गया। अब इस वाले पार्ट पे आ जाएं, x + 2। इस स्टेप में सिर्फ हमने ये करना है कि इनका फार्मूला बन रहा है, फार्मूले की फॉर्मेशन में आ रहे हैं ये। x² को हम लिख सकते हैं ऐसे x² और 9 को हम लिख सकते हैं 3²। ये फार्मूला उस वक्त बनता है जब दोनों के स्क्वायर भी बन रहे हों और दरमियान में नेगेटिव का साइन भी हो। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ ये करना है कि ये जो स्क्वायर होता है ना a² - b² अगर हो तो हम इसको लिख सकते हैं एक दफ़ा a + b और एक a - b। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, नीचे 2 × x + 3 और x - 3, ये हो गया। इसके स्क्वायर खोलो तो ये बन गया। अब यहाँ पे जो अगला स्टेप आ रहा है वो आ रहा है एलसीएम करने का। एलसीएम जब किया जाता है तो उस वक्त ये देखा जाता है कि जो वैल्यू 2 दफ़ा आ रही हो, जैसे x + 3, इधर भी x + 3 है, ये एक दफ़ा आ गया। इसके बाद इसके साथ तो ये कॉमन आ गया x + 3, लेकिन इस x + 3 के साथ तो कोई और कॉमन नहीं है ना, x + 3 ये वाला भी आ गया। अब x - 3 बच गया, वो भी आ गया। अब इधर 2 भी बच गया, ये भी आ गया। एलसीएम में सिर्फ ये किया जाता है कि जो वैल्यू जैसे x + 3, x + 3, x + 3 3 दफ़ा था ना, लेकिन दोनों फ्रैक्शनों में जो सेम हो उनको एक दफ़ा लिखा जाता है। ये इसके साथ मैच कर गई ना, ये एक दफ़ा होगी, जो बच गई वो भी, जो इसमें बच गई वो भी। ये 2 भी था, 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होता, तो ये भी इधर आ जाता है।
अब अगला स्टेप हमने ये करना है, एलसीएम को जब इसके साथ डिवाइड करेंगे, जब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये x+3 ये दो दफ़ा x+3 इसके साथ कट जाएगा, बाकी 2 और x-3 बच जाएगा। जो वैल्यू बच जाएगी उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। बच क्या गया 2 और x-3, ये इधर से बच गया, एक ऊपर वाली वैल्यू x-2, ये वाला माइनस। अब एलसीएम को जब इनसे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, एक x+3 से कट गया और x-3 से कट गया, एक x+3 बच गया। जो एक बच गया x+3 उसको ऊपर वाले नंबरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इनको आप जैसे भी मल्टीप्लाई कर लें, पहले चाहे आप ये ब्रैकेट वालों को मल्टीप्लाई कर लें या पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, एक ही बात है। ये 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2x - 6 x-2 माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर लें। इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, पहले x को इन दोनों के साथ, फिर 3 को इन दोनों के साथ, ये आ जाएगा x² + 2x + 3x + 6। और नीचे वालों को भी हम फिलहाल ऐसे लिख लेते हैं। अब इस स्टेज पे आके इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो अगला स्टेप इसका बनेगा, इनको सॉल्व करने के बाद ये ब्रैकेट हटाएंगे, बाहर नेगेटिव है तो उनके साइन चेंज करेंगे। पहले यहाँ इनको मल्टीप्लाई हम करते हैं। 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x², फिर 2x को 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2⁴x। अब -6 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, -6 को x से मल्टीप्लाई किया तो -6x, -6 -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस प्लस हो गए, 6⁻²12, ये ऐसे हो गया। और इनको आप ये प्लस का 5x बनेगा, ठीक है ना, 3x प्लस का और 2x प्लस का, ये प्लस का 5। तो साथ ही आप एक स्टेप बचाना चाहते हैं तो यहीं पे ब्रैकेट खत्म करते हैं, बाहर माइनस है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये -x², ये हमें पता है कि ये +5 है, तो जब साइन चेंज होगा तो -5x हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे तो चाहे आप ऐसे इसको कर दें -2x - 3x, फिर भी ठीक है। इसका साइन चेंज हुआ तो ये -6 हो गया, ये 2, ये x+3 दो दफ़ा आ रहा है, इसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं, x+3² और ये x-3। अब ऊपर वाले में देखें कि जो वैल्यू इसमें सेम हैं, लाइक टर्म है, उनको हम आपस में सॉल्व कर लेते हैं। अब 2x² और ये -x², ये +2 है, -1 है, 2 में से 1 माइनस किया 1x² और ग्रेटर नंबर का साइन। क्योंकि कैलकुलेटर हमारे पास होगा, हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। ये भी x है, ये भी x है और एक वैल्यू ये x है। तीनों के साइन देखें, आपके तीनों के साइन नेगेटिव में ही हैं, यानी कि सेम साइन है, दोनों के सेम साइन है। 6 और 4 10 और ये भी इनके साथ सेम साइन है, तो -10 और -5, तो ये हो जाएगा सेम साइन हो तो प्लस करना होता है, और बड़े नंबर का साइन -15x। अब नंबर्स पे आ जाए, नंबर इसमें एक 12 है और एक -6 है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाते हैं। तो 12 से 6 माइनस किया 6 और ग्रेटर नंबर का साइन, बड़े नंबर का साइन, तो नीचे वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। तो ये मेरे बेटा इसका आंसर आ गया। तरतीब में चाहे आगे पीछे बुक के हिसाब से कोई फ़र्क भी हो, ये वैल्यू बाद में ये पहले तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इस वाले पार्ट में ये x की 1 पावर वाले हैं, फिर x 2 पावर में हैं, फिर x 4 पावर में हैं। तो इसमें इजी वे ये है कि पहले ये जो जिनकी पावर 1 माना है, पहले इन दो को सॉल्व कर लें, ये दोनों एज इट इज़ नीचे आते जाएंगे। अब देखिए दोनों ये x + y है, एक x - y है, दोनों अगर डिफरेंट साइन है तो दोनों को हम यहाँ एलसीएम में लिख लेंगे। तो ये एक रूल है, अगर आप ये रूल भी थोड़ा समझ लें तो आपके लिए आसानी रहेगी। अगर दो नंबरों का हम एलसीएम ले रहे हैं, दोनों के दोनों नंबर इधर आ गए हैं, दोनों के दोनों नंबर ही इधर आ गए हैं, तो यहाँ पे लिखने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दें और इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दें। एक तरीका तो ये, अगर आपको याद रहे तो ये एक बड़ा आला तरीका है ये। तो अगर ऐसे तरीका नहीं याद तो फिर एलसीएम को पहले इससे डिवाइड कर लें, एलसीएम को इससे x - 1 से डिवाइड करेंगे तो x - 1 x - 1 से काट जाएगा, बाकी x + 1 बच गया। x + 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x + 1,
ये वाला माइनस। अब एलसीएम को जब x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 से कट जाएगा, बाकी बचेगा x माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया। ये वाली दोनों वैल्यू एज इट इज़ नीचे लिख देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ इसकी ये ब्रैकेट को हटाना है, और ब्रैकेट इसलिए लगाई थी कि यहाँ पे नेगेटिव का साइन था। तो नेगेटिव का साइन इस ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो अंदर के साइनों को चेंज कर देगा, ये x माइनस का हो जाएगा और ये वाला प्लस जो -1 है ये प्लस का 1 हो जाएगा। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। नहीं तो हम इसका फार्मूला क्लोज कर सकते हैं, जैसे a माइनस बी ए प्लस बी, ऐसे हो तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है, तो इसलिए ये इसी फॉर्म में रहने दिया। तो ये वाली दोनों वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। अब देखें ये प्लस एक्स और ये माइनस का एक्स, ये कट गया, बाकी +1 है ये +1 तो 2 हो गया, सेम से प्लस हो गए एक्स स्क्वेयर -1 और ये वैल्यू भी एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। अभी यहाँ तक हमने क्या किया कि सिर्फ ये पहली वाली जो दो वैल्यू थी इनका एलसीएम लेके हमने इनको सॉल्व किया, ये साथ वाली दो एज इट इज़ साथ आती गई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इसके आंसर के साथ अगली एक वैल्यू ले लें जिनके साइन सेम है, ये भी एक्स स्क्वेयर ये भी एक्स स्क्वेयर, दोनों देखें कि डिफरेंट वैल्यू हैं, एज इट इज़ आ गया x-1 एक्स स्क्वेयर -1 ये भी आ गया और एक्स स्क्वेयर +1 ये भी आ गया। ये वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ गई। तो जब दोनों वैल्यू ही नीचे आ जाए एलसीएम में तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दें। इसमें आप मैंने ऐसे ही कर देना है, ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर +1 माइनस, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये इसको ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई तब करते हैं जब उन दोनों वैल्यू का जो दोनों नंबर नीचे वाले होते हैं वो दोनों ही एलसीएम में आ जाएं, ठीक है, उस वक्त आते हैं ये। तो ये एज इट इज़ आ गया। अब इस 2 बाहर वाले 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इस माइनस ने इनके साइन चेंज कर दिया, ये माइनस का हो गया और ये +2 1 2 ओवर इसका फार्मूला क्लोज कर देंगे। ये पहली वैल्यू को आप a समझिए, a माइनस बी ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वेयर को जब हम करेंगे ना इसको हम ऐसे करके समझेंगे -1 स्क्वेयर, इस क्लोज करेंगे तो ये x4 हो जाएगा, ऐसे करके x4 -1 का स्क्वेयर 1 ही रह जाता है, और ये वाली वैल्यू एज इट इज़। तो अब यहाँ पे इस टाइम में आगे देखें कि ये 2x स्क्वेयर प्लस का है, ये 2x स्क्वेयर माइनस का है, ये भी +2 ये +2 और +2 +4 हो गए ओवर एक्स स्क्वेयर -1 -4 एक्स स्क्वेयर और x4 -1। अब इस स्टेप में देखें ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा स्टेप यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे दो सिचुएशनें होती हैं, ये वाली वैल्यू भी वही है प्लस के साथ और ये वाली वैल्यू भी वही है माइनस के साथ। एक तो हम यहाँ पे कैंसिल करके भी आंसर 0 लिख सकते हैं, अगर ऐसे नहीं करना तो इनका एलसीएम ही कर लें। एलसीएम में दोनों वैल्यू सेम है, अगर दोनों वैल्यू सेम हो तो उनको एक दफ़ा लिखा जाता है। अब एलसीएम को इसके साथ काटा 1 आ गया, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 ही आ गया। अब ये भी वैल्यू वही है, इसको जब इससे काटेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। अब 4 से 4 माइनस किया 0 ओवर x की पावर 4 -1, तो किसी भी नंबर को 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो आंसर 0 आता है। तो ये बेटा आंसर आ गया।